तो आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर्स पीएसटी एंड जेएसटी के और रीडिंग कम्प्रहेंशन। ये बेसिकली इंग्लिश का जो है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम इंग्लिश का जो है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। तो आज हम इंग्लिश का रीडिंग कम्प्रहेंशन का सेक्शन जो है वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले first have a look at some sample PST and JEST papers on STS वेबसाइट। ये STS क्या है? ये बेसिकली IBS अखर जो है उसकी जो है वो टेस्टिंग जो है वो सर्विस है, और ज़्यादातर इम्कान ये है कि ये जो JEST या PST का जो टेस्ट है ये वही कंडक्ट करेंगे। और इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक ये रहा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ऊपर जो है ये लिंक मौजूद है, सही ना। इस पर आप जाके जो है वो उसके सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये मैंने यहाँ पे ये लिंक खोला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये देखें ibsakhar.edu.pk, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो सेक्शन के अंदर ये आपको मिलेगा। और इसमें आप देखें कि यहाँ पर नंबर 7 पर चले जाएं। नंबर 7 है सैम्पल टेस्ट पेपर्स JEST एंड PST एट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसमें देखें आगे व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सैम्पल टेस्ट पेपर JEST और सैम्पल पेपर PST आपको नज़र आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो पेपर खुल जाएगा, सही ना। अब हम देखते हैं, ये मैंने पहले से ओपन किए हुए हैं, सही ना। ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है पेपर। सबसे पहले ये JEST का पेपर, और ये रहा इसका जो है ये PST का पेपर है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो PST और JST के जो पेपर के पैटर्न हैं, ये देखें सेम वही पैटर्न है जो कि कल हमने डिस्कस किए थे मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर। और आप में से वो लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप उसको चेक करें। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो इसका मौजूद है इस टेस्ट का, सही। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और शेयर भी कर दें लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उस आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो ये अपलोड करता रहूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अपडेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहे, और जो टेस्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी साथ के साथ होती रहे। तो हम वापस आते हैं इस टॉपिक की तरफ के सैम्पल टेस्ट पेपर। ये आपने सैम्पल टेस्ट पेपर देखा। अब देखते हैं इस टेस्ट पेपर में है क्या। ये पहला सेक्शन जैसे पार्ट 1 है, मदर टंग है, सिंधी उर्दू। इसमें देखें क्या दिया हुआ है। इसमें पूरी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। ये पैसेज आपने पढ़ना है, MCQs क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने। सेम इसी तरह से उर्दू वाले जो हैं उनके लिए उर्दू का पैसेज है, उसके क्वेश्चन आंसर करने। तो क्योंकि हमारा टारगेट आज जो हमने करना है वो हमने करना है इंग्लिश, तो इंग्लिश की तरफ चलते हैं। ये PST का पेपर है। तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। ये पैसेज है, इसको पढ़ना है आपने। उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 और 2, इनके आंसर जो है ये करने हैं, MCQs फॉर्म में है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो रही है इससे कि अमूमन जो है वो लोग जो है वो जो सर्कुलर है उसमें रिटन टेस्ट का लिखा हुआ है। तो रिटन टेस्ट का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्टिव टाइप ही टेस्ट होगा। हो सकता है उसमें कोई सेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप दे दें। सब्जेक्टिव यानी कि जैसे रिटन होता है ना, ऐसे लिखना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ज़्यादातर जो पेपर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे उसके ऊपर। तो अब सोचें कि उसकी चेकिंग जो है वो कितना मुश्किल काम होगा। तो इस वजह से जो है वो MCQs टाइप जो है वो पेपर होने का चांस ज़्यादा है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आज हमारा टॉपिक, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट लुक देख लेते हैं इसकी एक, कि इसमें क्या क्या चीज़ें और मौजूद है। इसमें वोकैबुलरी का सेक्शन मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वोकैबुलरी का होगा, जिसकी कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को जो है वो जो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहें टाइम टू टाइम। बल्कि मेरा रात हो जाए कि डेली एक वीडियो में टॉपिक्स के हवाले से मैं अपलोड करता रहूँगा। तो कल हमारा वोकैबुलरी का जो है वो वीडियो होगी, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक। उसके बाद है प्रीपोजिशन का टॉपिक। बहुत आसान वर्ड्स हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट को उनको सेलेक्ट करने में। ये भी हम आगे चल के कवर करेंगे। और आगे फर्दर मैथ्स वगैरह का सेक्शन है, लेकिन आज का जैसा हमारा टॉपिक था, तो अब हम इसको देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हो गया सैम्पल पेपर। इन दोनों के लिंक्स भी मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा जहां से आप ये पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सॉल्व करने का जो है वो तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अमूमन स्टूडेंट को जो है परेशानी होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो पहली चीज़ तो जहन में रखिएगा, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही पैसेज हो सकता है कि इतना पैसेज हो जाए आपको बहुत अगर लगी हो, लेकिन ज़्यादातर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो क्वेश्चन होता है।
इसमें आपको पैसेज भी पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देने पड़ते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बेहतर तरीका क्या होता है, और दूसरा फिर आप एग्जॉस्ट भी थोड़े से हो जाते हैं मेंटली। तो बेहतर तरीका क्या होता है कि इस क्वेश्चन को सबसे आखिर में अटेम्प्ट किया जाए, तो बेहतर से ये कंसिडर किया जाता है। तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन है उसको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अमूमन क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करता है कि यहाँ से स्टार्ट किया, इसने पूरा पैसेज पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आंसर देखे, उसके बाद वापस चला गया वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, फिर उसने पूरा पैसेज पढ़ा तकरीबन, और फिर वापस आया। तो ऐसे तो पूरा दिन ही लग जाएगा इस काम में, सही। और क्वेश्चन पता नहीं सॉल्व हो गए नहीं हो, वो अलग बात है, सही। तो इसके अंदर टाइम इफेक्टिवली जो है वो यूज़ करना है आपको टेस्ट के अंदर, और उसका बेहतर तरीका एक मौजूद है, सही ना, जो कि अमूमन जो है वो रिकमेंडेड तरीका होता है। और ख़ास तौर पर जो बड़े टेस्ट होते हैं, जैसे इंट्री टेस्ट हो गया या आइल्स का जो टेस्ट हो गया, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम, उसके अंदर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं। और तरीका क्या है कि आपने पैसेज नहीं पढ़ना, आपने पहले पढ़ना है सिर्फ इस क्वेश्चन को, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को, ऑप्शन भी नहीं पढ़ने आपने, ऑप्शन कतई नहीं पढ़ने। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आप अपना माइंड सेट कर लेंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, जबकि ज़रूरी नहीं है कि इस पैसेज के अंदर उसका आंसर वही हो सकता है कि जो आप समझ रहे हैं वो आंसर ना हो, बल्कि उस पैसेज में कुछ और लिखा हो। तो आपने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चन है ये आपने पढ़ लेना। क्वेश्चन जैसे इसमें पैसेज में 1 2 ये 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या ढूंढना है पैसेज में, सही। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कि सिर्फ रीडिंग करनी है क्वेश्चन की। उसके बाद चले जाएं आप पैसेज को पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, या फिर इनके क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लें। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने आकर उन आंसर को जो ऑप्शंस गिवन है उनके साथ सिर्फ मैच करना है, सही, कि ये वाला आंसर होना चाहिए, सही, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपकी क्या राय है या सही क्या है, जो पैसेज में लिखा है आपने वही आंसर करना होगा। तो स्टेप्स हम दोबारा देख लेते हैं। पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज में जाना है, पैसेज को पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं, और फिर जो आंसर आपको मिल जाएगा पैसेज में से उसको ऑप्शन से मैच करना है। ये होता है रिकमेंड तरीका जो कि इस्तेमाल किया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो गाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से और भी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैंने सोचा कि ये एक मेथड है जो कि अमूमन इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अमूमन स्टूडेंट परेशान होते हैं कि वोकैबुलरी जो है वो हमारी सही नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स हमें समझ में नहीं आए। डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आते, आप उन वर्ड्स के बगैर 4-5 वर्ड्स अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो आप कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए उसकी मीनिंग समझ सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पैसेज को जरूर पढ़ें और इसको अटेम्प्ट जरूर करें। फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ और आने वाली वीडियोस के अंदर, ताकि फिर जो है और भी जो प्रॉब्लम आती हैं वो हम उसको डिस्कस कर सकें। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, कोई लिंक चाहिए, कोई मालूमात चाहिए, तो वो आप सब्सक्रिप्शन जो है वो करने के बाद जो है वो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट लिख के मुझसे मालूम कर सकते हैं। और फिर भी कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। सही गाइस, हैप्पी टेस्टिंग और हैप्पी प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, मिस मत कीजिएगा, वोकैबुलरी की वीडियो होगी और वो इंग्लिश की जो है वो सेकंड वीडियो होगी। थैंक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।